सदा अपार खुशी में रहने के लिए, बेहद के बाप की याद में रहने की, बेहद के बाप की बेहद की बातें सिमरन करते रहने की और सदा ही बाप को फॉलो करते रहने की, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाने की, पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा शिव हम आत्माओं के पिता ड्रामा में प्रवेश ही इसलिए करते हैं ताकि वे हम सभी कंगाल बन गई आत्माओं को फिर से सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर दें। एकमात्र सुप्रीम शक्ति मीठे परमपिता परमात्मा क्षमता रखते हैं सभी आत्माओं को भरपूर करने की। हम आत्माओं का परिचय, अपना परिचय, ड्रामा के संपूर्ण सत्य को स्पष्ट करते हुए हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं, अपना बनाकर पाप की पालना करते हैं, बेसमझ से समझदार बनाने के लिए शिक्षित करते हैं, वरदानों से पालना करते हैं, हमारे सर्व संबंधी बनकर सर्व संबंधों का रस अनुभव कराकर विनाशी बंधनों के मोह से मुक्त कराते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अर्थ और विधि समझाकर सबके साथ रहते हुए मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराकर निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय बनाते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों, स्वमानों, खुशी, संतुष्टता के खजाने देकर हर तरह से भरपूर करते हैं। फिर उन्हें सेवाओं में लगाकर उनसे संपन्न होने की विधि भी बताते हैं। हमारे समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन को अपनी अमानत के रूप में सौंपकर उन्हें डायरेक्शन पर चलकर सफल कर उनके द्वारा सच्ची कमाई कर सर्व प्राप्तियां करने की भी समझ देते हैं। हर तरह की व्यर्थ भटकन से, नकारात्मकता से मुक्त कर सभी का भला सोचते हुए जीने का सलीका सिखाते हैं। मन, वचन, कर्म की पवित्रता से सर्व तरह के भेदभाव से मुक्त कराते हैं। जो भी विधियां सिखाते हैं उनसे अद्भुत अनुभव और प्राप्तियां ही होती हैं। उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, व्यवहार में आना, हर सलीका सिखाते हैं और हर सलीके से आत्मा को खुशी, शक्ति, संतुष्टता की प्राप्ति होती है। उन सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रखने की समझ देते हैं और सदा सुख, शांति, आनंद, शक्ति, समझ, परमात्म मोहब्बत के झूले में झूलने की समझ देते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रखेंगे तो औरों को भी उनका अनुभव करा सकेंगे। उनका सहयोग देकर उन्हें भी प्रभु संग जोड़ सकेंगे। सदा संपन्न रहेंगे। जब विस्मृत होते हैं तब खाली अनुभव करते हैं। स्मृति में इमर्ज रहेगा तो सदा संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट आत्मा भव का वरदान प्राप्त करेंगे। संगम युग है ही खुशी में रहने का युग। इसी युग में प्रभु सच्चे खुदा दोस्त का साथ मिलता है और उनसे सर्व प्राप्तियां होती हैं। प्राप्तियां करते हुए सदा उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, ये ध्यान हमें जरूर रखना है ताकि हमारी जो खुशियां हैं वो बरकरार रहे और फिर हलचल की दुनिया में कभी भी कोई हलचल हमें नीचे न ले आए, देह अभिमान में न ले आए, दुर्गति में न ले जाए। सदा हम अचल रहें और अचल रहने का सहयोग सभी को दें। संपन्नता अचल बनाती है और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा इस समय सभी को अचल बना रहे हैं। प्रभु जी अपना साथ, अपनी कंपनी इस समय ऑफर करते हैं। उनके साथ से आत्मा भरपूर होती है, फुली चार्ज हो जाती है, संपन्न हो जाती है, हलचल के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां किसी से भी कोई चाह न रखने के मोहताजपन से हमको मुक्त कर देती है और सर्व प्राप्ति करने वाले सदा राजी भी रहते हैं और सदा संतुष्ट भी रहते हैं। किसी का भी व्यवहार उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास है ये खजाना उसके पास सब कुछ है
उन्हें फिर कुछ और पाने की चाहना नहीं रहती है। सारी व्यर्थ की दौड़ समाप्त हो जाती है और आत्मा संतुष्ट रहकर जीना सीखती है। औरों को भी संतुष्टता का सहयोग देकर संतुष्ट कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मोहब्बत झूले का काम करती है। फिर मन बुद्धि मिट्टी की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि प्रभु संग रहते हैं तो सब सहज हो जाता है। हर तरह की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हैं। देह भात की दुनिया में मुश्किल और मेहनत का अनुभव होता है। प्रभु संग तो सब सहज है और सरल है। खुद से प्रभु से विस्मृत होकर हम आत्माएं जो शरीर रूपी राजधानी के सारथी हैं, वो गुलाम बन जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, अपनी ही कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। माया रूपी कभी कमजोरियों को न चाहते हुए भी यूज करते हैं। सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि बेलगाम हो जाते हैं। उन्हें पुनः सही दिशा में चलाने के लिए मन मना भव का वशीकरण मंत्र देते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि अब मन को मुझ में लगाओ, इसे मन मना भव करो तो मन की चंचलता समाप्त हो जाए और ये मन फिर सुमन हो जाएगा। फिर माया रूपी कमी कमजोरियों पर सहज ही जीत पा सकेंगे, कभी भी उन्हें यूज नहीं करेंगे। इसी मंत्र की सबको याद दिलानी है ताकि सभी आत्मा भाई भी मन को सुमन बनाएं। अज्ञानतावश आत्माएं समझती हैं कि नेचुरल कैलामिटीज भगवान के डायरेक्शन के प्रमाण होते हैं। ये तो इल्ज़ाम लगते हैं भगवान पर। फिर मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि वे सिर्फ कंस्ट्रक्शन का कर्तव्य करते हैं, डिस्ट्रक्शन का नहीं। वे अपने बच्चों को किसी भी रूप में दुख नहीं देते हैं, बल्कि दुख हरता सुख करता का पाठ बजाते हैं। रावण के राज्य में रावण रूपी देह अभिमान और विकारों के वशीभूत होकर मनुष्य आत्माएं जब उल्टे कर्म करती हैं, प्रकृति संग उल्टे हिसाब किताब बनाती हैं, देह के विस्तार के किचड़े का फैलाव करती हैं, तो प्रकृति फिर हिसाब भी लेती है और विस्तार के किचड़े को साफ भी करती है। ये गॉडली कैलामिटीज नहीं है। ये सत्य भी मनुष्य आत्माओं के सामने लाना है। मूल महामंत्र जो प्रभु जी से मिलता है उसे नहीं भूलना है, बल्कि इस महामंत्र से खुद को माया की अधीनता से मुक्त करना है। अर्थ सहित जो मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं, उसे अर्थ सहित समझकर अमल में लाना है। माया पर जीत प्राप्त करनी है। माया जीत का टाइटल कमाना है। परमात्म ज्ञान को समझकर धारणा करनी है। पवित्रता का धर्म स्थापन होता है तो अधर्म स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अधर्म देभान देह अभिमान के कारण शुरू होता है, तो इसकी समाप्ति के लिए अधर्म से ग्रसित आत्माएं अपने ही कुल का स्थूल विनाश कर देती हैं, अर्थात देह के भान और अभिमान का विनाश हो जाता है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्थापना के कार्य में हमें पूरा सहयोग देना है। एक पवित्रता के धर्म में टिकना है और सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। श्रीमत पर चलकर हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। कर्म भोग को साक्षी होकर कर्म इंद्रियों द्वारा चुप कराना है। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, इसलिए मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। पवित्र रहेंगे तो कर्म भोग होते हुए भी व्याधि का अनुभव नहीं करेंगे, तंदुरुस्ती का अनुभव करेंगे। इसी विधि से हेल्थ कमानी है। अपवित्रता से दुख अशांति होती है, तंदुरुस्ती में अड़चन आती है। समझ मिली है तो बेसमझपन स्वधर्म के विपरीत जाकर अपवित्र संकल्प बोल कर्म नहीं करने हैं। पवित्र रहकर आयु निरोगी काया कमानी है। बुद्धि में बिठाना है कि बेहद के बाप को ही याद करना है। वे ही पतित पावन है, वे ही सदगति दाता है। इसे सिद्ध कर पूरा समझाना है। रहस्य युक्त होकर लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बतानी है। परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों को अपनाकर सभी को सत्य से परिचित जरूर कराना है। नई दुनिया सतो प्रधान दुनिया है।
उसमें सब कुछ नया होता है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए अभी सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर ही हम ऐसा बन सकेंगे। सचखंड में जाने के लिए सत्य स्वरूप में लौटना है। झूठ खंड में अपनाए हुए झूठ को समझ से छोड़ना है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर की याद में रहेंगे तो सब सहज हो जाएगा। सर्व खूबियों वाले परमपिता परमात्मा संग रहेंगे तो सर्व खूबियों की खूबसूरती को धारण भी कर सकेंगे। नहीं दिखाई देने वाली आत्मा को देख नहीं सकते हैं, निराकार परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों ही सत्य चैतन्य अविनाशी हैं। इसलिए उन्हें भूलना नहीं है, बल्कि दिल से उन्हीं की स्मृति और याद में रहना है। समय उनसे सर्व प्राप्तियां करने का चल रहा है, तो उनसे वंचित नहीं होना है। अति निरअहंकारी हैं, अति भोले हैं हमारे परमपिता परमात्मा। सहज राजी हो जाते हैं, अद्भुत अनुभव कराते हैं, इसलिए हजारों सूर्यों से तेज हैं, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी मन गढ़ंत मान्यताओं से भी मुक्त कराना है, ताकि सब प्रभु जी के साथ को अनुभव कर सके, अपने पिता से सर्व प्राप्तियां कर सके। पुरानी दुनिया जब अति में चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से अति के बाद फिर अंत हो जाता है। परमपिता परमात्मा जी किसी के भी कर्मों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बाप टीचर सदगुरु बल राइटियस कर्म की शिक्षा देकर राइटियस बनने की समझ जरूर देते हैं, लेकिन किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। जब कोई कर्म करे तो उसमें दखल नहीं देते। सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्मों के हिसाब किताब एक्यूरेसी से लिए जाते हैं, इसलिए समझ से परमात्म डायरेक्शन पर चलना है। रावण की मत पर चलने का परिणाम है तूफान, फेमीन, बाढ़, जिन्हें आत्मा को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने कर्म ही वैसे किए हैं। प्रकृति के प्रकोप से सारे हिसाब किताब चुकते होते हैं। आसुरी पद का, भ्रष्टाचारी का, देह अभिमान का विनाश होता है। आत्मा तो सत्य को रियलाइज कर शरीरों से मुक्त होकर घर चली जाती है। अपने कर्मों को हमें सुधारना है। जो विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर स्वयं को सुधार लेते हैं, वे प्रकृति का दिल जीत लेते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। जब पुरानी दुनिया का खलास होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, तभी वो खलास होती है। आसुरी बुद्धि को बदलकर अब ईश्वरीय बुद्धि वाला बनना है। सर्व तरह की हिंसाओं से खुद को मुक्त करना है। सभी को याद करने वाले परमपिता परमात्मा याद दिलाते हैं कि अब हमें घर जाना है और साथ में नई दुनिया में आने के लिए ऊंच मर्तबा भी पाना है। तो संगम युग के समय को सफल करो। फॉलो फादर कर कोटों में कोई की लिस्ट में आना है। वे हर तरह की विनाशी आग में सेफ रहेंगे, फुल पास होंगे, इज्जत से घर जाएंगे और फिर इज्जत से सचखंड में आएंगे। यथार्थ परिचय हम आत्माओं को मिला है प्रभु का, तो यथार्थ परिचय आत्मा भाइयों को देने का कर्तव्य भी हमें जरूर निभाना है। ऐसे हम आत्माओं को समर्थ बनाने वाले समर्थ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।